अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त 7 निशानियां आपके अंदर हाजिर हुई देखें तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह वबारक ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और वह बहुत जल्द अल्लाह वबारक ताला मेरे हक में मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। वो 7 अलामत और निशानियाँ कौन सी हैं कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं और ये निशानियाँ दिखाई दें तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह वबारक ताला से मांगते हैं तो हम फौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम ये चाहते हैं कि बस मुझे फौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए। ऐसा होता नहीं है। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह वबारक ताला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर है, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की तो मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह वबारक ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया गया और एक आपको नबूवत अता फरमाई। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह वबारक ताला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको इस परेशानी और मुसीबत से नजात दे दी गई। इसी तरीके से अपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मजबूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक में मेरे लिए बेहतर करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता और रब मेरे लिए कभी बुरा कर सकता ही नहीं, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर है तो यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह वबारक ताला हमारे लिए फ़ैसला बेहतर ही करेगा। अब आइए वो कौन सी निशानियाँ और अलामत हैं कि जो हम दुआ करते वक्त अपने अंदर अगर महसूस करें तो यकीन जानिए कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह वबारक ताला यकीनन वह चीज़ हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआ करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है, बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआ कर रहा है तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाएं तो ये दुआ की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं या बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए तो बदन में एक रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। दूसरी जो है कि हम जब दुआ कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते हमारे आंखों में आंसू निकल आए उस मौके पर कि हम दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाएं और बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआ कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता है। तो हम अल्लाह से रज़ा मांगे कि अल्लाह तेरी रज़ा हमें नसीब हो जाए। इसी तरीके से मुसलसल दुआएं करते रहना कि अगर हम
किसी परेशानी में या किसी हाजत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए दुआ कर रहे हैं तो मुसलसल दुआ करना, किसी चीज़ के लिए मुसलसल दुआएं करते रहना, ये अलामत है और निशानी है इस बात की कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी इस दुआ को बड़ी पसंद फरमाता है और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसे ये चीज़ इनायत कर देगा। तो हमें दुआ मांगना नहीं छोड़ना है बल्कि मुसलसल दुआ करना है। मैंने आपको बतलाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर हैं और पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि इतना बड़ा पैगंबर जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ और अल्लाह के लाडले और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जब उन पर परेशानी आती थी और उन पर परेशानी आती है और वह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और मुसलसल दुआओं में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह व बारक ताला ने उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है कि आप तो चलो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको आपके आने के बाद जो उम्मत आएगी, जो उम्मत है, उनको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इतने बड़े पैगंबर ने जब मुसीबत को बर्दाश्त किया तो हम क्या हैं, हम भी कर सकते हैं। तो एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हम अपने से आला को देखें, हम अपने पैगंबरों की मिसाल अपने सामने रखें तो इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी में काफ़ी सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसी तरीके से दुआ करते हुए एकदम से अचानक से रोना आ जाना, अचानक से अंदर से एक कैफियत तारी हो जाना रोने की से, तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है। और होता है कि जब बंदा किसी सख्त मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उस वक्त वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के और अल्लाह के सामने जैसे बैठता है और दुआ शुरू करता है और या अल्लाह कहता है, फ़ौरन उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन उसको रोना आ जाता है, यानी उसके दिल की जो कैफियत है वो पूरी बदल जाती है। और उस मौके पर उसको अल्लाह से दुआ करने में जो मज़ा और जो लज्जत आती है वह उसकी एक मिठास, उसकी हलावत कुछ अलग ही होती है। उसको वही महसूस कर सकता है कि जो अल्लाह के सामने बैठ के इस तरह से दुआ कर रहा है और उसकी दिली कैफियत और उसके जो एहसास हैं वो चेंज होते रहते हैं। उस वक्त जो दुआ कर रहा है उसकी हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत वही महसूस कर सकता है जो ये अमल कर रहा होता है या जिस पर उस तरह की परेशानी या हालात गुजर रहे हैं। और फिर वह अल्लाह के सामने आकर के इस तरीके से रोता है तो बिला एकदम से उसके आँखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त जो दुआ करते हैं, और एक बड़ी अलामत है कि जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है या किसी मकसद को हासिल करना होता है या कोई चीज़ हमें हासिल करना है, उसके लिए अहले सुबह के वक्त में एकदम से आँख का खुल जाना तहज्जुद के वक्त में और फिर बेदार हो जाना, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने की या 4 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना और उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाना। मेरे भाई और बहनों, इस्लाम की शहजादियों, इससे बड़ी कबूलियत की अलामत क्या चाहिए? इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफीक मिल जाए, वो भी सुबह के वक्त में, कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और बिल्कुल रात का सन्नाटा हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो सिवाय एक अल्लाह के जात के, कि जो हमें देख रही है और हमारे इस अमल को देख रही है और हमारे इस अमल को देख कर के और फरिश्तों के दरमियान के फरिश्तों की जलिस में ऐलान हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर और सिर्फ मेरी रज़ा के खातिर सिर्फ मुझे अपना एक रब और खुदा मान कर के मेरे सामने रो रहा है।
میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے تو اسے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سبھی مسلمانوں میں شیئر کریں، اور عریشہ خان چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔